निशापुर का शाहीन, किस्त नंबर 36। एक मौका पर अपना जंगी पैंतरा बदलते हुए हमाद नारायण के बाएं से दाएं तरफ अपने घोड़े को लाया और नारायण पर वार किया। नारायण ने वार अपनी ढाल पर रोककर जवाबी हमला किया, जिसे हमाद ने कोई हरबा इस्तेमाल करने की खातिर बिल्कुल नारायण के शाने के करीब ही रोका। फिर कब्ल इसके कि दोनों की तलवारें अलहदा होती, हमाद ने अपनी ढाल से नारायण के शाने को इस कदर कुव्वत से पीछे धकेला कि नारायण अपने घोड़े से नीचे गिर गया। हमाद भी छलांग लगाकर अपने घोड़े से उतरा और रुके बगैर नारायण पर हमला कर दिया। नारायण घोड़े पर बैठकर तो हमाद के हमलों को बड़ी आसानी से रोक रहा है, लेकिन अब नीचे आकर हमाद बड़ी तेजी के साथ इसे अपने आगे धकेलने लगा। नारायण ने पूरी कोशिश करके एक जगह रुककर जब हमाद पर अपनी तलवार का वार किया तो हमाद फुदक कर पीछे हटा और नारायण की तलवार का अगला हिस्सा जमीन में घुस गया। हमाद ने फौरन अपने रद्दे अमल का इजहार किया और जमीन में खुबी हुई तलवार के ऊपर इसने अपना पांव रखकर नारायण के हाथ पर अपनी तलवार का उल्टा हिस्सा मारा और तलवार नारायण के हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। नारायण बौखला गया और अपनी ढाल अपने दोनों हाथों में लेकर अपने सामने कर ली। हमाद ने अपनी तलवार लहराते हुए चुपते लहजे में कहा, देख, मैंने तेरी सारी मशाकी, अक्लमंदी, हिकमत और तरबियत और तुम्हारे तजर्बे और तमीज को किसी बोसीदा सनम गर्द आलूद की तरह तोड़ दिया है। किसी सूरमा से इसकी तलवार जंग के दौरान हाथ से छिन जाना क्या बुज़दिली की अलामत नहीं है? हमाद चंद कदम पीछे हटता हुआ बोला, नारायण, अपनी तलवार उठाकर एक बार फिर मुकाबले के लिए तैयार हो। फिर देख मैं तुझे कैसे तारीको नातमाम करके तेरी जिंदगी के इर्तकाई सफर को इंजाम देता हूँ। नारायण ने अपनी तलवार उठा ली और दोबारा मुकाबले के लिए तैयार हो गया। हमाद फिर अपनी तलवार लहराता हुआ आगे बढ़ा और नारायण से कहा, नारायण, कादिर मतलक ने मुझे जो कुव्वत वदीयत की है, इससे मैं तेरा पंजा सरकश तोड़ दूंगा। एक बार मैं तुम्हें माफ करके तलवार उठाने का मौका दे चुका हूं, इस बार तेरे गुनाहों को मुझसे अमान न मिलेगी। नारायण अब कुछ बददिल और बौखलाया हुआ लगता था। हमाद आगे बढ़कर ऐसे सरो सामाने ज़िया के साथ हमला आवर हुआ था, गोया इसने नारायण को जंग के सारे मफाहिम मतालिब ज़हन नशीन कराने का अहद कर लिया हो। वो नारायण से इसके माजी की तमाम बाजियाफ्त फिर छीन लेना चाहता हो। हमाद इस कदर तेजी और ऐसी फुर्ती से अपनी तलवार चला रहा था, नारायण अपने जारहाना हमलों को भूलकर सिर्फ दिफा तक महदूद हो गया। बाज़-औक़ात इसे सिर्फ हमाद की तलवार की चमक ही दिखाई देती थी, इसकी तलवार कहीं नजर न आई थी। बार बार नारायण की तलवार और ढाल से टकराकर हमाद की तलवार ऐसी सदाएं बुलंद कर रही थी जैसे अपने दुश्मन से कह रही हो, वाह रफ्तगी इश्क है नूए मिनल जुनून। एकदम फिजा में नारायण की होलनाक और हैबतनाक चीख बुलंद हुई। हमाद की तलवार इसकी गर्दन के करीब गिरी थी और ज़िरा समेत इसके जिस्म को चीरती हुई सीने से नीचे तक उतरती चली गई। पूरा मैदान नारायण की चीखों पुकार से गूंज उठा। फिर वो जमीन पर गिरकर खत्म हो गया। हमाद बड़ी आजिज़ी के साथ वहीं मैदान जंग में अपने रब के हुजूर सजदा रेज हो गया। फिर वो अपने घोड़े पर सवार हुआ और पहले की तरह अपने मुकद्दमतुल जैश के सामने आकर रुक गया। मसलहत के तहत राजा भीम देव ने अपने हाथी इस जंग में इस्तेमाल न किए थे। कुतुबुद्दीन ने भी आगे बढ़ने का इशारा किया, खुद वो दरमियान में था। इसके बाएं तरफ अरसलान,
میسرہ کے ساتھ، دائیں طرف بالکل قلب کے ساتھ جڑ کر ہراول دستوں کے ساتھ حماد، اور ذرا فاصلے پر میمنہ کے ساتھ جہاں دیدہ جرنیل خرمیل تھا۔ اس کوہستانی تلہٹی کے نزدیک دونوں لشکر ایک دوسرے سے ٹکرائے۔ راجہ بھیم دیو کو اپنے لشکر کی ان گنت تعداد اور اس کے علاوہ راجپوتوں کے جنگی جنون پر گھمنڈ تھا۔ وہ دور پیچھے رہ کر جنگ کا نظارہ کرنے لگا۔ اس کا گمان تھا جنگ زیادہ دیر جاری نہ رہ سکے گی اور فیصلہ اس کے حق میں ہوگا، لیکن اسے مایوسی ہوئی تھی۔ پہلے حملے میں قطب الدین، حماد، ارسلان خلج، خرمیل اور عز الدین جیسے جرنیلوں نے اپنے دستوں کے ساتھ ایسی بے جگری اور جانثاری سے حملہ کیا کہ جنگی جنون رکھنے والے راجپوتوں کی پہلی 5 صفیں ایسے الٹیں جیسے تیز آندھی یا تند بگولوں کے اندر کاغذ یا خشک تنکے اڑتے ہیں۔ راجہ بھیم دیو نے جب اپنے لشکر کی یہ حالت دیکھی تو اس نے اپنے جرنیلوں کو غیرت دلائی اور انہیں للکار کر اکسایا۔ راجہ بھیم دیو اپنے لشکر کے ساتھ وسط میں کھڑا ہو کر للکارتا اور اکساتا رہ گیا، لیکن کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ لشکر کے لشکر اور دستے کے دستے بدل بدل کر آگے بھجواتا، پر وہاں کوئی جمنے نہ پا رہا تھا۔ مسلمانوں نے شروع میں ہی ایسا زوردار حملہ کر دیا تھا کہ راجہ بھیم دیو کی ایک بار اکھڑی ہوئی صفیں دوبارہ نہ جم سکی۔ اس کے علاوہ راجہ بھیم دیو کے لشکر میں ایک نفسیاتی کمی تھی۔ مسلمانوں کا لشکر کا سپہ سالار قطب الدین اپنے لشکر کی اگلی صفوں کے اندر ایک عام سپاہی کی طرح جنگ کر رہا تھا، جبکہ خود بھیم دیو محفوظ جگہ کھڑا جنگ کا نظارہ کر رہا تھا، جہاں کسی مسلمان سپاہی کا تیر تک نہ پہنچ سکتا تھا۔ راجہ بھیم دیو نے اپنی اس کمزوری کو جلد ہی محسوس کر لیا اور وہ اپنے لشکر کی اگلی صفوں میں آ کر خود بھی جنگ میں حصہ لینے لگا۔ وہ چاہتا تھا کہ ایک بار اس کی درہم برہم ہوتی ہوئی اگلی صفیں درست ہو جائیں، اس کے بعد وہ دشمن کو کچلنے کا عمل شروع کر دے گا۔ لیکن اس کی بدقسمتی تھی کہ وہ اس میں کامیاب نہ ہوا تھا۔ جس وقت وہ اگلی صفوں میں آ کر لڑنے لگا، اس وقت قطب الدین نے اپنے سارے جرنیلوں کو پیغام بھجوا دیا کہ ایک ساتھ تکبیریں بلند کر کے پوری قوت سے حملہ کیا جائے۔ بھیم دیو کی بدقسمتی، جب وہ جنگ میں حصہ لے کر اپنی شجاعت کا مظاہرہ کر رہا تھا، اسلامی لشکر نے ایک ساتھ تکبیریں بلند کرتے ہوئے ایسا جانثارانہ طریقے سے حملہ کیا کہ ہندو لشکر کے پاؤں اکھڑ گئے۔ اس پر مزید بدبختی یہ کہ کسی زندہ دل اور گمنام مسلمان مجاہد نے ایسا طاق کر بھیم دیو کو تیر مارا کہ بھیم دیو اپنے گھوڑے سے گر کر دم توڑ گیا۔ پسپا ہوتے ہوئے راجپوت واپس بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ مسلمانوں نے دشمن کے 50,000 جوانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور بچے کھچے جوان بھاگ نکلے، لیکن مسلمان جرنیلوں نے مل کر ان کا ایسا گھیراؤ کیا کہ ان میں سے بہت کم بھاگ کر گجرات کی طرف جانے میں کامیاب ہو سکے۔ قطب الدین اور حماد جب اس جگہ آئے جہاں راجہ بھیم دیو کے لشکر کے رسد و خوراک کے خیمے تھے تو وہ دنگ رہ گئے۔ وہاں دوسرے سامان کے علاوہ ان کے ساتھ 20,000 خوبصورت ہندو لڑکیاں بھی ہاتھ لگیں، جو راجہ بھیم دیو نے اپنے لشکر کے سپاہیوں کا دل بہلانے کی خاطر اپنے لشکر میں شامل کر رکھی تھیں۔ سارے مال غنیمت پر قبضہ کرنے کے بعد قطب الدین اور حماد اپنے لشکر کے ساتھ گجرات کی طرف بڑھے۔ گجرات میں تو کچھ پہلے سے محفوظ دستے موجود تھے اور کچھ سپاہی میدان جنگ سے بھاگ کر شہر میں داخل ہو گئے۔ ان سب نے مل کر قطب الدین کی مدافعت کرنے کا پکا ارادہ کر لیا تھا۔ قطب الدین نے شہر کا محاصرہ کر لیا اور اہل شہر کو پیغام بھیجا کہ اگر وہ لڑے بغیر شہر حوالے کر دیں تو کسی کی جان کا نقصان نہ ہوگا اور شہر کو لوٹا نہ جائے گا۔ لیکن شہر میں محصور لشکر نے صلح کرنے اور شہر حوالہ کرنے پر رضامندی ظاہر نہ کی۔ مجبوراً قطب الدین اور حماد حرکت میں آئے اور شہر پر حلہ بول دیا۔ تھوڑی دیر کی جنگ کے بعد مسلمانوں نے شہر پناہ کا دروازہ توڑ دیا اور اسلامی لشکر ایک سیلاب کی صورت شہر میں داخل ہوا
और जी भर कर शहर को लूटा। 3 दिन के बाद जब शहर में अमन हो गया तो कुतुबुद्दीन ने अपने लश्कर का ज्यादातर हिस्सा शहर से बाहर निकाल दिया। शहर के अंदर नज़्मो नस्क संभालने की खातिर सिर्फ चंद दस्ते रखे गए थे। अब कुतुबुद्दीन इरादा कर रहा था कि गुजरात पर अपना कोई हाकिम मुकर्रर करके हस्तिनापुर की तरफ कूच कर जाए, क्योंकि वहां से इसे सुल्तान शहाबुद्दीन की तरफ जाने के लिए गजनी रवाना होना था। कुतुबुद्दीन और हमाद एक रोज शहर से बाहर खेमे में इकट्ठे बैठे थे कि कुतुबुद्दीन ने कहा, हमाद, मैं चाहता हूं कल गुजरात का किसी को हाकिम मुकर्रर करके गजनी के लिए यहां से रवाना हो जाऊं। देखो हमाद, सुल्तान के साथ तुम और खरमेल 2 अजीम जर्नेलों की हैसियत में निशापुर से हिंदुस्तान आए थे। खरमील कोहराम और समाना का हाकिम मुकर्रर हो चुका है। असल में किसी इलाके का हाकिम मुकर्रर होना खरमेल से पहले तुम्हारा हक बनता था, पर मेरा दिल न मानता था कि मैं तुम्हें अपने और अपने लश्कर से अलहदा कर दूं। अब भी मैं नहीं चाहता कि तुम्हें। कुतुबुद्दीन ने सर झटकते हुए कहा, पर नहीं, ये तुम्हारा हक है, मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ सकता। मैं तुम्हें गुजरात का हाकिम मुकर्रर करता हूं। अगर तुम पसंद करो तो मैं तुम्हें अजमेर का भी हाकिम मुकर्रर कर सकता हूं। हमाद ने अपना झुका हुआ सर ऊपर उठाते हुए कहा, अगर आप मुझसे तंग हैं और मुझे अपने आप से अलहदा करना चाहते हैं तो मैं गुजरात का हाकिम बनने को तैयार हूं, वरना मेरी ख्वाहिश थी कि मैं एक जर्नेल की हैसियत से आपके लश्कर में रहूं। मैंने अपने बाप और बीवी से कहकर आया था कि मैं हस्तिनापुर में मकान लेकर इन्हें लेने आऊंगा, लेकिन अगर आप मुझे गुजरात का हाकिम मुकर्रर करने का फैसला कर ही चुके हैं तो मैं क्या कर सकता हूं। खुदा की कसम, मैं किसी शहर या इलाके पर हुकूमत करने के लिए नहीं, एक सिपाही की हैसियत में दुश्मनाने इस्लाम से जंग करने के लिए पैदा हुआ हूं। कुतुबुद्दीन ने हमाद को गले लगाते हुए कहा, खुदा की कसम, मैं भी यही चाहता था। मेरी तो खुद अपनी ख्वाहिश है कि तुम हमेशा मेरे साथ लश्कर में एक सालार की हैसियत से रहो, पर तुमने क्यों कहा कि हस्तिनापुर में मकान का बंदोबस्त करके तुम अपने बाप और बीवी को लाओगे? सुनो, हस्तिनापुर में राजा खांडे राय का इतना बड़ा महल है, इसका आधा हिस्सा तुम्हारे पास और आधा मेरे पास रहेगा। आखिर तुम मेरे मोहसिन हो, भाई हो, और सबसे बढ़कर मेरी अफवाज के मकबूल तरीन जर्नेल हो। मैं यहां से फारिग होकर गजनी जाऊंगा। मेरी गैर मौजूदगी में तुम अपनी बीवी और बाप को हस्तिनापुर ले आना, और सुनो, मेरी गैर मौजूदगी में तुम मेरे कायम मुकाम होगे। मुझे तुम्हारे जवाब से खुशी हुई है। अब बताओ, गुजरात और अजमेर का हाकिम किसे मुकर्रर किया जाए? हमाद ने अपना झुका हुआ सर ऊपर उठाते हुए कहा, अरसलान खिल्ज और इज्जुद्दीन हमारे पास ऐसे जर्नेल हैं जो बेहतरीन हाकिम साबित हो सकते हैं। कुतुब ने इसी रोज अरसलान खिल्ज को गुजरात और इज्जुद्दीन को अजमेर का हाकिम मुकर्रर कर दिया। अपने लश्कर का कुछ हिस्सा इन दोनों में बांट दिया। खरमेल को इसके लश्कर के साथ कोहराम की तरफ रवाना कर दिया और खुद कुतुबुद्दीन हमाद के साथ बाकी लश्कर को लेकर हस्तिनापुर की तरफ रवाना हो गया।